कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर से। ये गांव पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के आखिरी छोर पर जहां बस्ती खत्म होती थी और घना जंगल शुरू होता था, वहीं एक खेत था। लेकिन वो खेत नहीं बल्कि एक डरावना श्राप था। उस जमीन पर घास का एक तिनका तक नहीं उगता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां नागों का पहरा है और जो भी वहां गया वो कभी सही सलामत वापस नहीं लौटा। इस मनहूस जमीन का मालिक था देवेंद्र। उम्र करीब 32 साल, मजबूत शरीर, मेहनती किसान, लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा मारा हुआ इंसान। उसके पास ना बैल थे, ना पैसा, ना परिवार। बस एक टूटी फूटी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और बहुत सारा कर्ज। गांव वाले कहते थे, इसकी किस्मत ही फूटी है, इसकी जमीन भी फूटी है। देवेंद्र अकेला था, न माँ बाप, न बीवी, न संतान। अब आती है वो रात जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट दी। भादों का महीना था, अमावस की घनघोर काली रात। आसमान से मूसलाधार बारिश गिर रही थी, बिजली कड़क रही थी, हवा तूफान बन चुकी थी। पूरा गांव अपने घरों में दुबका हुआ था, लेकिन देवेंद्र अपनी झोपड़ी में बैठा भूख और बेबसी से तड़प रहा था। उसी समय उसने देखा, उसके बंजर खेत के बिल्कुल बीचों बीच नीली रोशनी चमक रही थी। ऐसी रोशनी जो अंधेरे को चीरती हुई सीधी आंखों में उतर जाए। देवेंद्र डर गया, लेकिन भूख और गरीबी इंसान से डर छीन लेती है। लाठी लेकर वो कीचड़ भरे खेत में उतर गया। जैसे जैसे आगे बढ़ा, रोशनी तेज होती गई। और फिर वहां उसे कोई खजाना नहीं मिला, वहां एक सुंदर स्त्री बेहोश पड़ी थी। सबसे अजीब बात, तेज बारिश के बावजूद उसके कपड़ों पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उसका शरीर हल्की नीली आभा से चमक रहा था। देवेंद्र कांप गया। वो स्त्री साधारण नहीं थी। उसने उसे उठाया और हैरान रह गया। वो हवा जैसी हल्की थी। वो उसे झोपड़ी में ले आया। सुबह जब वो स्त्री जागी, उसकी आंखें सुनहरी भूरी चमक से भरी थीं। उसने कहा, मेरा कोई घर नहीं, कोई नाम नहीं। और फिर बोली, अगर चाहो तो मैं यहीं रह सकती हूं। देवेंद्र जैसे सम्मोहित हो गया। विवाह हुआ, बिना ढोल, बिना बारात, बस मंदिर में सिंदूर। लेकिन एक शर्त, तुम मुझसे कभी मत पूछना कि मैं कौन हूं। देवेंद्र ने कसम खा ली, और यहीं से उसकी तकदीर बदलने लगी। उसके सूखे खेत में पानी फूट पड़ा। सूखा तुलसी का पौधा हरा हो गया। गाय ने दूध की नदियां बहा दी। गांव दंग रह गया, लेकिन डर और जलन भी साथ साथ बढ़ने लगी। गांव वालों ने कानाफूसी शुरू की। ये सब इंसानी नहीं है, ये औरत दायन है, इसने काला जादू किया है। गांव का जमींदार रघुवीर ठाकुर पंचायत बुलाता है। देवेंद्र को चेतावनी मिलती है कि 7 दिन में साबित करो कि तेरी पत्नी कौन है, वरना उसे जिंदा जला दिया जाएगा। देवेंद्र टूट जाता है। वो पत्नी से पूछना नहीं चाहता था, लेकिन समाज का डर उसे पागल कर देता है। एक रात वो अपनी पत्नी का पीछा करता है, और जो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। खेत के बीच दर्जनों सांप उसकी पत्नी के चारों ओर लिपटे थे, और वो उनसे फुसफुसाकर बातें कर रही थी। अब देवेंद्र को पूरा यकीन हो गया, वो साधारण स्त्री नहीं है। गांव का डर प्लस नशा प्लस शक, तीनों मिलकर उसे अंधा कर देते हैं। और फिर वो गलती कर बैठता है जिसका पछतावा जिंदगी भर करना पड़ता है। नशे में देवेंद्र अपनी पत्नी से सवाल करता है, तू है कौन? वो गिड़गिड़ाती है, मत पूछो, ये सच तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन देवेंद्र कसम दिला देता है, और तभी तेज बिजली कड़कती है। पूरा घर नीली रोशनी से भर जाता है, और उसके सामने खड़ी होती है नाग कन्या। कमर के ऊपर सुंदर स्त्री और नीचे विशाल सुनहरा नाग शरीर। वो बताती है, मैं पाताल लोक की नाग कुमारी हूं, श्राप के कारण धरती पर आई थी। तेरे प्रेम ने मुझे इंसान बनाया, लेकिन शक ने सब खत्म कर दिया। वो उसे नागमणि देती है, जो धन, वैभव और सुरक्षा देगी। और फिर धरती फटती है, वो पाताल लोक में समा जाती है। देवेंद्र अमीर बन जाता है, लेकिन अकेला। हर अमावस की रात वो उसी खेत के किनारे बैठकर नीली